बिहार शब्द कहने से एक अलग तरीके का दिमाग में तस्वीर उभर कर आता है, क्योंकि एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है बिहार के प्रति। वही गरीबी, वही जनसंख्या, लैक ऑफ सिविक सेंस और ना जाने क्या क्या, जो बिहार की दूसरी तस्वीर को उजागर करती है। लेकिन इसके विपरीत एक और तस्वीर है जो आपको जरूर जानना चाहिए, और यह तस्वीर है बदलते बिहार की। जी हाँ, बिहार से जुड़े कई ऐसे बड़े ऑनगोइंग और अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे जो बिहार की तस्वीर बदल कर रख देंगे। एक्सप्रेसवे से लेकर एयरपोर्ट तक, बुलेट ट्रेन से लेकर एनआईटी बिहटा न्यू कैंपस तक, पटना में दौड़ती पटना मेट्रो की बात हो या फिर पटना में चलने जा रही वाटर मेट्रो की, एशिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल की बात करें या फिर बिहार के दरभंगा में बनने जा रही दूसरी एम्स की, ऐसे कई सारे बड़े ऑनगोइंग मेगा प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे जो बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के 10 सबसे बड़े ऑनगोइंग और अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि बिहार के कौन से जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रदेव। अगर आप हमारे चैनल में नए तो प्लीज चंद्रदेव जोन को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कनेक्ट रह सके। सबसे पहले जानते हैं पटना हावड़ा बुलेट ट्रेन के बारे में। पटना हावड़ा बुलेट ट्रेन दिल्ली वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पूर्वी भारत में तेज, सुरक्षित और अत्याधुनिक परिवहन उपलब्ध कराना है। इस प्रोजेक्ट के तहत पटना जिले में लगभग 70 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाएगा और पटना का स्टेशन फुलवारी शरीफ यानी कि एब्स के पास प्रस्तावित है। ट्रेन की डिजाइन स्पीड लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटा है और परिचालन स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिससे पटना हावड़ा की दूरी लगभग 2 घंटे और पटना दिल्ली मात्र लगभग 4 घंटे में तय की जा सकेगी। यह परियोजना क्षेत्रीय आर्थिक विकास, पर्यटन, व्यापार और रोजगार में तेजी लाएगी। साथ ही लोगों को तेज और आधुनिक यात्रा का अनुभव मिलेगा। भूमि अधिग्रहण और तकनीकी प्रक्रियाओं के सफल होने के बाद इसका पहला चरण लगभग 2029 तक पूरा होने की संभावना है। दोस्तों, बिहार की अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो कि राजगीर में 633 करोड़ की लागत से लगभग 90 एकड़ में बन रहा है। इसमें 45,000 दर्शकों की क्षमता वाला आईसीसी मानकों के अनुरूप क्रिकेट स्टेडियम और मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शामिल है, जिसमें हॉकी, फुटबॉल, स्विमिंग, टेनिस, बैडमिंटन और एथलेटिक्स जैसी खेल सुविधाएं होंगी। इसका निर्माण L&T द्वारा किया जा रहा है, जिसमें आधुनिक ड्रेसिंग रूम, मीडिया सेंटर, फ्लड लाइट, वीआईपी लाउंज और प्रैक्टिस एरिया जैसी सुविधाएं होंगी। हालांकि स्टेडियम का उद्घाटन हो चुका है। यह बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल परिसर होगा जो खेल, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देगा और 2026 तक पूरी तरीके से पूरा होने की संभावना है। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है पटना मेट्रो। पटना मेट्रो परियोजना 13,365 करोड़ की लागत से बन रही लगभग 32 किलोमीटर से भी अधिक लंबी आधुनिक मेट्रो रेल योजना है, जिसमें 2 मुख्य कॉरिडोर यानी कि दानापुर खेमनीचक और पटना जंक्शन से न्यू आईएसबीटी तक बनने वाली है। इसमें करीब 26 स्टेशन शामिल है। इस प्रोजेक्ट में एलिवेटेड और अंडरग्राउंड दोनों ट्रैक विकसित किए जा रहे हैं और संचालन के लिए आधुनिक यानी कि CBTC मोड का उपयोग किया जाएगा, जिसमें ट्रेनें सुरक्षित, तेज और सघन रूप से चल सकेंगे। इसका उद्देश्य पटना शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम और प्रदूषण को कम करना, रिवर फ्रंट और प्रमुख व्यस्त क्षेत्रों को जोड़ना और सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाना है। दोस्तों, प्राथमिक प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग 2025 में ही पटना में मेट्रो चलनी थी, जो कि अब शुरू भी हो चुका है और पटना में मेट्रो दौड़ने लगी है और यह पूरी परियोजना शहर के आर्थिक, सामाजिक और शहरी विकास में अहम भूमिका निभा रही है। अब जानते हैं दरभंगा एयरपोर्ट एक्सपेंशन के बारे में। दरभंगा एयरपोर्ट विस्तार परियोजना उत्तर बिहार के सबसे महत्वपूर्ण एविएशन प्रोजेक्ट में से एक है, जिसे 350 करोड़ की अनुमानित लागत से विकसित किया जा रहा है। इस योजना के तहत एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन, एप्रन एरिया और रनवे विस्तार किया जा रहा है ताकि बड़े विमानों का संचालन संभव हो सके। नया टर्मिनल लगभग 15,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बन रहा है, जिसमें 4 एरो ब्रिज, ऑटोमेटिक बैगेज सिस्टम, वीआईपी लाउंज और 1000 से अधिक यात्रियों की क्षमता जैसी सुविधाएं होंगी। एयरपोर्ट का संचालन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI द्वारा किया जा रहा है और इसके पूरा होने के बाद दरभंगा से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद जैसी महानगरों के लिए सीधी उड़ानें भरी जा सकती हैं। परियोजना पूरी होने पर यह एयरपोर्ट उत्तर बिहार का रीजनल एयर हब बनेगा, जो पर्यटन, व्यापार और निवेश को नई दिशा देगा। इसका समापन 2026 तक होने की उम्मीद है।
बिहार की अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है ओंटा सिमरिया ब्रिज प्रोजेक्ट, जो कि बिहार के मोकामा और सिमरिया को सीधे जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। यह पूरी परियोजना NH-31 पर लगभग 8 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है, जिसमें गंगा नदी पर 2 किलोमीटर लंबी 6 लेन वाला पुल शामिल है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 1870 करोड़ से अधिक है। इस पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 22 अगस्त 2025 को किया, जिससे बिहार के उत्तर और दक्षिण हिस्सों के बीच भारी वाहनों के लिए यात्रा की दूरी को 100 किलोमीटर तक कम करके कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है और पुराने जर्जर राजेंद्र सेतु के समानांतर एक आधुनिक विकल्प प्रदान करता है। अब जानते हैं अमस दरभंगा एक्सप्रेसवे के बारे में, जो कि बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है, जिसे NHAI द्वारा लगभग 14,000 करोड़ की लागत से विकसित किया जा रहा है। यह 4 लेन एक्सप्रेसवे है, लेकिन इसे भविष्य में 6 लेन भी किया जाएगा। यह लगभग 230 किलोमीटर से भी अधिक लंबा होगा और गया जिले के अमस से शुरू होकर दरभंगा जिले तक जाएगा, जिससे दक्षिण और उत्तर बिहार के बीच सीधा, तेज और सुरक्षित संपर्क स्थापित होगा। यह मार्ग पटना को बाईपास करते हुए नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, समस्तीपुर जैसे जिलों से गुजरेगा, जिससे राज्य में माल परिवहन, उद्योग और पर्यटन को नई गति मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे पर डिजिटल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ई टोलिंग, सर्विस रोड और ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। निर्माण का कार्य फेज वार पर चल रहा है और इसे 2027 तक पूरी तरीके से पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बन जाने पर गया से दरभंगा की दूरी लगभग 6 घंटे से घटकर मात्र 2.5 घंटे रह जाएगी, जिससे बिहार की आर्थिक जीवन रेखा साबित होगा। अब चलते हैं पटना वाटर मेट्रो की तरफ। गंगा नदी के किनारे बसे पटना शहर में बनाए जा रहे इस वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट का मकसद है भूमि आधारित ट्रैफिक की भीड़ को और प्रदूषण को कम करना तथा नदी किनारे के रिवर फ्रंट क्षेत्रों को नए आधुनिक परिवहन नेटवर्क से जोड़ना। इस योजना के पहले चरण में पटना घाट, दीघा घाट, PMCH घाट और गांधी घाट को आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिड इंजन वाली फेरी सेवाओं के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जो न सिर्फ यातायात को सुगम बनाएगी बल्कि पर्यावरण अनुकूल भी होंगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 908 करोड़ है और अब इसे 2025 के अंत तक शुरू करने की उम्मीद जताई जा रही है। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है एम्स दरभंगा, जो कि उत्तर बिहार में बनने वाला पहला एम्स है और बिहार का दूसरा एम्स है, जिसे 1264 करोड़ की लागत से दरभंगा के धरौली गांव में लगभग 200 एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है। इस इंस्टीट्यूशन में लगभग 750 बेड वाला अत्याधुनिक अस्पताल, 100 MBBS सीटों वाला मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, रिसर्च ब्लॉक और आधुनिक डायग्नोस्टिक एवं ट्रॉमा सेंटर शामिल होंगे। यहाँ अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण, सुपर स्पेशलिटी विभाग और हॉस्पिटल सुविधाएं उपलब्ध होंगी। एम्स दरभंगा के बन जाने से उत्तर बिहार के करोड़ों लोगों को दिल्ली या पटना जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बनेगा। परियोजना का निर्माण कार्य केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की देखरेख में चल रहा है और इसके 2029 तक पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, बिहार की अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है जो कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी कि PMCH का रीडेवलपमेंट। पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल यानी कि PMCH का पुनर्विकास 5,540 करोड़ की लागत से हो रहा है, जिसके पूरा होने पर यह 5,462 बेड वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल और एशिया का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल बनने जा रहा है। पहले चरण में बनाए गए ट्विन टावर्स में 1,117 बेड, 27 ऑपरेशन थिएटर, ICU, OPD हॉल, मेडिकल कॉलेज और हेलीपैड जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल है। परियोजना 3 चरणों में पूरी होगी और 2027 तक समाप्त होने की उम्मीद है। इसके पूरा होने के बाद बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी सुधार होगा। सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा, आपातकालीन सेवा, रोगियों के लिए सुविधा और मेडिकल शिक्षा में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। साथ ही अस्पताल की संरचना अत्याधुनिक और विश्व स्तरीय मानकों के अनुरूप होगी। दोस्तों, बिहार के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट में अगली बड़ी और लास्ट मेगा प्रोजेक्ट है NIT पटना का न्यू कैंपस NIT बिहटा, जो कि लगभग 125 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है, जहां करीब 6,600 छात्रों के लिए आधुनिक शिक्षण सुविधाएं बनाई जा रही है। इसमें 5 शैक्षणिक ब्लॉक, एक बड़े पुस्तकालय, कंप्यूटर सेंटर, जिम और खेल मैदान शामिल होंगे। साथ ही लगभग 50 करोड़ के इंक्यूबेशन सेंटर का भी निर्माण चल रहा है, जो स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा। NIT पटना का बहुत सारा डिपार्टमेंट NIT बिहटा में ट्रांसफर हो चुका है और यहाँ पर सेशन भी चल रहे हैं।
दोस्तों, बिहार के इन सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए चंद्रदेव जोन को जरूर सब्सक्राइब करें।